ओम साईं राम। स्वस्थ विचार के इस संस्करण में मैं मानव ऋषि आप सभी साईं प्रेमी भक्तों का इस्तकबाल करता हूँ। साईं बाबा की वाणी हमारे जीवन को अधिक से अधिक सहज बनाती है। वो हमारे लिए कल्याण का पथ है। इसलिए मैंने यहाँ पर साईं बाबा के अमृत वचनों को, जो हमारे व्यवहारिक जगत के लिए, जिनको हम धर्म कहते हैं, समझना बहुत ही ज़रूरत है। उनकी वाणी हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, हमें विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे मानव होने का अर्थ क्या है, हमारा सुख किसमें है, हम कैसे अधिक से अधिक अपने जीवन को प्रभु प्रेम में समर्पित कर सकते हैं। अस्तु। ओम जय साईं राम। सबका मालिक एक। वाह मालिक वाह, तुम्हारा इंसान मुहूर्त की खोज में है। मालिक, क्या जन्म लेते वक्त उसने मुहूर्त ढूंढा था? क्या मरते समय वो मुहूर्त ढूंढता है? नहीं। क्या तुम्हारा इंसान कोख में बच्चा धारण करने के लिए मुहूर्त की खोज करता है? क्या वो बच्चे को जन्म देने के लिए मुहूर्त ढूंढता है? नहीं नहीं मालिक, नहीं। फिर शादी के लिए मुहूर्त क्यों ढूंढता है? शादी एक मंगल कार्य है, इसलिए। परंतु मंगल क्यों नहीं है? मालिक, भूखे को रोटी देना, प्यासे की प्यास बुझाना मंगल ही तो है। समाज के लिए दान धर्म करना, धर्मशाला, अस्पताल बनवाना, ऐसे कार्य मंगल नहीं है तो क्या है मालिक? क्योंकि ऐसे मंगल कार्य करने का अर्थ है पूजा करना, आरती करना, और इस कार्य के लिए तुम्हारा इंसान कभी मुहूर्त नहीं निकालता, लेकिन शादी के लिए मुहूर्त निकालता है। इसलिए कि पति पत्नी शादीशुदा जिंदगी में सुखी हों, खुशहाल हों। लेकिन मालिक, इंसान को कौन समझाएगा कि जिसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, उस मुहूर्त की वजह से पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुखी नहीं होते। वो इसलिए सुखी होते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। वो इसलिए सुखी होते हैं कि सास ससुर ननद, उनके ऐसे रिश्तेदार उन्हें सुखी करने में अपना योगदान देते हैं। जब ऐसा नहीं होता, तब शुभ मुहूर्त भी उस पति पत्नी को सुखी नहीं करता। सबका मालिक एक। ईश्वर हम सब में वास करते हैं। जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, वो ईश की आवाज होती है। हमारी अंतरात्मा हमें योग्य मार्ग का हमेशा दर्शन कराती है। इसलिए हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी इंसान दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि जब उसके मन की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज से टकराती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि वो किसकी आवाज सुने। उस समय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वो
सच की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। सबका मालिक एक। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल होगी, और वही काटेंगे, वही खाएंगे। प्यार करो प्यार मिलेगा, आदर करोगे आदर मिलेगा, और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा, धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है, और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं ना, और पेड़ बदले में क्या मारता है? नहीं, वो तो उल्टा फल देता है, और तुम्हें साथ साथ छाया भी। बन सको तो पेड़ बनो। सबका मालिक एक। फरार तो एक न एक दिन इस दुनिया से सभी को होना है। जो अपराधी हैं वो अपने इलाके के कानून से बचने के लिए फरार होते हैं, और भक्त भगवान की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब भगवान से मिलने की चाहत तेज हो जाती है तो उन्हें अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। फिर मन में अहंकार की भावना नहीं रहती, और मैं मालिक हूं, वो भावना भी मालिक के सामने फरार हो जाती है। सबका मालिक एक। जब मां अपने बेटे पर संस्कार करती है तब उन संस्कारों की वजह से बेटा इस दुनिया में अपनी जगह बनाता है। जिस पर अच्छे संस्कार होते हैं वो गरीब होकर भी अमीर है, और जिस पर अच्छे संस्कार नहीं हुए वो अमीर होकर भी गरीब है। यही संस्कार का महात्म्य है। जो अपने संस्कार भूल जाता है उसका अधोपतन निश्चित है, और बुरे से बुरे हालात में भी जो इंसान अपने संस्कार नहीं भूलता उसकी उन्नति निश्चित है। सबका मालिक एक। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।